अनोखे अंदाज से जितना फेमस हुए, उतना ही गहरा विवाद इनके साथ भी जुड़ने लगा। सवालों का अंबार भी लगा कि देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण किया जा रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, लेकिन मैं उनको बोलना नहीं चाहता हूँ। महाराज अपने दिव्य दरबार में केवल कानून का उल्लंघन नहीं करते, वो ठगी करते हैं, ये जाहिर आरोप मैं कर रहा हूं। सभी तरह के पोस्टर्स प्रसिद्ध हुए, उसमें 5 से 13 जनवरी तक का कार्यक्रम है। 13 जनवरी तक का कार्यक्रम हो रहा था, इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उसका संयोजन करने के लिए बहुत बड़े खर्चे आते हैं। इतने बड़े खर्चे बर्बाद कर कर 2 दिन पहले बाबा भाग गए यहां से, कोई दूसरा चारा नहीं था। थोड़ी हमारे हथियार तो आत्मिक हैं, इन्हीं से हराएंगे शैतान को। हालेलुया। बाइबल में तो बड़े पैमाने पर चमत्कारों का वर्णन रहा है। क्रिश्चियनिटी में भी ये माना जाता है कि कुछ ही संतों में चमत्कार करने का सामर्थ्य होता है, और वो बहुत ही कम संख्या में लोग होते हैं। हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। अगर हम कड़वे हो जाएंगे, अपने हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सिखों भाइयों को हम माड़ा बोलेंगे, हम निंदा करेंगे, तो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे। या तो हम वो काम करेंगे या ये काम करेंगे। मैं ये काम करना चाहता हूं। हालेलुया। आप जानते हैं, रोज एवरी डे मैं कितने हिंदुओं से, सिखों से, मुस्लिम लोगों से मिलता हूं, और वो सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको मालूम नहीं शायद। आप जानते हैं चर्च का हॉल किसने बनाया है? वो सिख व्यक्ति है। आपको बाइबल कहती है, नफरत को अगर हराना है तो प्यार से और आत्मिक तैयारी से हराना है। तो शैतान जो मर्जी कर ले, हम कड़वे होने वाले नहीं हैं। हम लॉ के हिसाब से चलेंगे, प्रेयर करेंगे, जो करते हैं वो करते रहेंगे, हटेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम आज वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। डिप्रेशन से छुटकारे की ओर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। डिप्रेशन वह क्षेत्र है जहां हम अपने विचारों में कैद हो जाते हैं। एक ऐसा समय जहां दूसरों की बातों का भी हम पर कोई खास असर नहीं होता। डिप्रेशन हमें निराशा की ओर ले जाती है। डिप्रेशन हमें एक जगह पर रोक के रख सकता है। डिप्रेशन हमें अकेला कर देता है। डिप्रेशन के द्वारा हमें बहुत ही थका थका महसूस भी हो सकता है, क्योंकि सोच सोच के हम अपना सारा ताकत उसमें लगा देते हैं। डिप्रेशन जिंदगी की घुटन सी बना देती है। डिप्रेशन कोई मानसिक समस्या नहीं, लेकिन यह एक दुष्ट आत्मा का काम है। कभी कभी हम छोटी सी बात को सोचकर उसको बड़ा बना देते हैं, या बिना किसी बात के डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले। डिप्रेशन से बाहर निकलने के और भी कुछ रास्ते हैं, लेकिन सबसे ज़बरदस्त रास्ते में से एक और वो है यीशु के लहू का इस्तेमाल करना। हम यीशु के लहू का इस्तेमाल कैसे करें, हम देखेंगे। जो पहला कि प्रभु यीशु के लहू के विषय में गीत गाने के द्वारा जब हम विश्वास और सच्चाई से प्रभु यीशु के लहू के गीतों को गाते हैं। दूसरा है, और प्रभु यीशु के लहू के वचन को बाइबल में से लेकर के उसे अपने मुंह से जोर से बोलना शुरू करते हैं। तीसरा है, और यीशु के लहू को अपने विचारों में लगाते हैं। विश्वास के द्वारा
तो ऐसा करने के द्वारा हम यीशु के लहू का इस्तेमाल करते हैं और यह हमें आज़ाद करता है। जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है, और जहाँ हम कर सकते हैं वह हमें परमेश्वर की इच्छा, सहायता और उसके बुद्धि से काम करना है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।